मेरे अच्छे कंटेंट पर सिर्फ 100 व्यूज़ और छपरी कंटेंट पर मेरे तो मैं लाखों व्यू आखिर कैसे? ये एक सवाल मेरे दिमाग पर 24 घंटे सवाल रहता था। लेकिन अब मुझे फ़िक्र नहीं है क्योंकि मैंने एक ऐसी ट्रिक जान ली है जिससे मेरी वीडियोस कुछ ही मिनटों में लाखों व्यूज़ तक पहुंच जाती हैं। और अगर आप भी अपनी वीडियोस को ट्रेंड लिस्ट में लाना चाहते हैं और लाखों व्यूज़ पाना चाहते हैं तो आप भी मेरी बताए हुए इस ट्रेंड फार्मूला को इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे आप भी अपनी वीडियोस पर लाखों व्यूज़ पा सकते हैं। ट्रेंड हमारा पहला लेटर है टी यानी कि टॉपिक रिसर्च। अगर पब्लिक को भिंडी मसाला चाहिए और आप पनीर मसाला बनाकर दे देंगे तो लोगों से फेंक ही देंगे ना। इसीलिए डिमांड के हिसाब से एक अच्छा टॉपिक ढूंढने के लिए रिसर्च स्ट्रैटेजी अपनाएं। उसके लिए गूगल ट्रेंड्स पर जाकर अपने नीश से जुड़े हुए कीवर्ड सर्च करें और देखें कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब सर्च का भी इस्तेमाल करें। सर्च बार में अपने नीश का कीवर्ड डालें और ऑटो सजेशंस को नोट करें। ये सजेशंस आपके ऑडियंस द्वारा सर्च किए गए टॉपिक्स ही होते हैं। इसके बाद सोशल लिस्टिंग के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट पर जाकर ट्रेंडिंग हैशटैग्स और पोस्ट भी चेक करें और देखें कि लोग किन टॉपिक्स पर बातचीत कर रहे हैं। साथ ही अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करें, उनके सक्सेसफुल वीडियोस को एनालाइज करें और ऑडियंस के इंटरेस्ट को भी समझें। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैथ टिप्स पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले गूगल ट्रेंड्स पर क्लास 10 मैथ और क्विक अलजेब्रा सॉल्यूशंस को सर्च करें और देखें कि किस तरह के टॉपिक सर्च किए जा रहे हैं। तो यूट्यूब पर क्लास 10 मैथ प्रिपरेशन टाइप करें और ऑटो सजेशन से अपने लिए आइडिया ढूंढ निकालें। इसी के साथ अपने इंस्टाग्राम पर हैशटैग मैथ्सटाविटिप से ट्रेंडिंग पोस्ट और रील्स देखें और जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग रील की उसे अच्छे से ऑब्जर्व भी करें। सबसे आखिर में अपने कॉम्पिटिटिव चैनल पर लास्ट मिनट मैथ टिप्स वीडियो को एनालाइज करें और अब आपको समझ आ जाएगा कि आपकी निश में कैसे वीडियोस बनानी है। अपने अगले लेटर की बात करते हैं जो कि है आर यानी रियल टाइम एनालिसिस। कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको उसे रिलेटेबल बनाना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने कंटेंट में करंट ट्रेंड्स को शामिल करना चाहिए, जैसे कि न्यूज़ अडेप्टेशन यानी अपने कंटेंट में ट्रेंडिंग न्यूज़ को शामिल करें ताकि वो रियलिटेबिलिटी बनी रहे। और इसके अलावा अपने कंटेंट को सीजनल कंटेंट बनाते रहें, मतलब जिस तरह हर चीज़ का सीज़न होता है ठीक उसी तरह कंटेंट का भी सीज़न होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी यूट्यूब पे यो हनी सिंह ट्रेंड पर है तो आप किसी दूसरे आर्टिस्ट के ऊपर वीडियो बनाओगे तो वीडियो चलने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। इसीलिए जो चल रहा है उसी को कवर कीजिए। जैसे आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और फिर एक्सपर्ट पॉडकास्ट में आ रहे हैं और उनके द्वारा ऐसी ऐसी बातें पता चल रही हैं जो आज तक कभी किसी को नहीं पता थी। तो इस तरह के पॉपुलर डिस्कशंस को कवर कीजिए। अब मिलते हैं अगले लेटर यानी ई की तरफ। ए फॉर एंगेजमेंट चाहिए। कंटेंट अच्छा हो तो अपने आप ही ऑडियंस का ध्यान खींच लेता है, लेकिन यह बात की बात है शुरुआत में अपने कंटेंट को ऑडियंस तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप अपने कंटेंट पर इंगेज ऑडियंस का एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियंस क्या कमेंट कर रही है और क्या कंटेंट को पसंद कर रही है। इसके अलावा ये भी देखें कि लाइक्स कितने हैं ताकि आप जान सकें कि कौन सी पोस्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव है। अब इसके बाद ये ध्यान दें कि ऑडियंस आपके कंटेंट को कितना शेयर भी कर रही है। आखिर में ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी वीडियोस पर व्यूज़ किस तरह से वर्क किया कर रहे हैं। इस तरह से अपनी वीडियो का एनालिसिस खुद करके आप अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकते हैं। और वो सही बात मैं तो ताली और गाली दोनों साथ में लेंगी तो आप अपने कंटेंट को अपने आप ही बेहतर करने लगेंगे। चलिए अगले लेटर की बात करते हैं जो कि है एन यानी कि नीश कनेक्शन। नीश कनेक्शन से यहाँ मतलब है आपके कंटेंट का रिलेवेंट होना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहली वीडियो तो बना दी फूड ब्लॉगिंग के बारे में और दूसरी वीडियो में आप फैशन टिप्स की बातें करने लगेंगे। इसीलिए टॉपिक्स को कनेक्टेड रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तो आपको ऐसे टॉपिक्स को चूज़ करना है जो ऑडियंस से मैच खाता हो, यानी कि ऑडियंस के इंटरेस्ट का टॉपिक होना चाहिए। इसके अलावा आपका कंटेंट आपके चैनल्स की थीम से भी मैच खाए। ऐसा ना हो कि चैनल का नाम तो आपने टैग प्लैनेट रख दिया है और आप डांस की वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। अब उसके बाद आपको अपने कंटेंट एंगल पर ध्यान देना है, यानी जिस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं उसे नए एंगल के साथ क्रिएटिविटी के साथ बनाएं। आपकी वीडियो में वो एक खास फैक्टर या एंगल होना चाहिए जिसे देखने के लिए ऑडियंस बेचैन हो जाए। इसके अलावा आपके टॉपिक्स पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, यानी एक यूनिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए ताकि ऑडियंस को लगे कि आपके कंटेंट में कुछ तो खास बात है। हमारे फॉर्मूला के आखिरी लेटर पर आते हैं जो कि है डी यानी कि डेवलपमेंट प्लान। चैनल्स की ग्रोथ के लिए आपको अपना एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा, स्टेप बाय स्टेप इसको समझना होगा। सबसे पहले तो आपको क्विक क्रिएशन पर ध्यान देना होगा, यानी अपने कंटेंट को जल्दी से जल्दी तैयार करें।
फिर इसके बाद फास्ट अपलोड करें ताकि ऑडियंस तक आपका कंटेंट जल्दी पहुंच सके। इसके बाद परफेक्ट टाइमिंग पर भी ध्यान रखें, क्योंकि कंटेंट का अपलोड करने का वक्त ऐसा होना चाहिए जिस वक्त आपकी ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव रहती है। एक बार जब आपका कंटेंट अपलोड हो जाएगा और लाइव हो जाएगा तो फिर प्रमोशन प्लान बनाएं। अपनी वीडियो की लिंक को इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब आपके हाथ में है आपके चैनल की ग्रोथ। बस कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो ट्रेंड्स को समझने के लिए सही रिसर्च करें, फिर सही कदम उठाने के लिए एक्शन प्लान बनाएं ताकि वीडियो जल्दी अपलोड कर सको। और लगातार रिसर्च करनी है कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए क्या बेहतर कर सकती हैं। इसके बाद क्लियर रिसर्च के जरिए ट्रेंड्स और ऑडियंस की प्रेफरेंसेस को अच्छे से समझ, फिर कोई इम्प्लीमेंटेशन से आप अपने आइडियाज़ को जल्दी से कॉन्टेंट में बदलें। वहीं अगर रेगुलर व्यूज चाहिए तो सही टाइम पर पोस्ट और कॉन्टेंट की कंसिस्टेंसी बनाए रखें और ग्रोइंग सक्सेस के लिए अपनी ऑडियंस से लगातार इंटरेक्शन करते रहें और सही स्ट्रैटेजीज भी अपनाएं। अब आपका मेन फोकस सबसे पहले तो स्मार्ट रिसर्च पर होना चाहिए। इसमें आप ट्रेंड्स और ऑडियंस की प्रेफरेंसेस को सही से समझने की कोशिश करें। उसके बाद क्विक एक्शन लें और अपने आइडियाज़ को जल्दी से कंटेंट में बदलें ताकि वो रिलेवेंट रहे। फिर क्लियर स्ट्रैटेजी पर फोकस करें, इससे कंसिस्टेंसी और डायरेक्शन बनी रहती है। अब अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें और अपनी सफलता को मेजर करें। ऑडियंस की पसंद का ख्याल रखते हुए ऐसे टॉपिक्स चुनें जो पॉपुलर हों, फिर नए और इंडिजिन आइडियाज़ को रियलिटी में बदल दें। अब अपने कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। साथ ही रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहें ताकि कंसिस्टेंट एंगेजमेंट से लॉयल ऑडियंस बना सकें। तो अगर अपनी पूरी बात समरी में ख़त्म करूं तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पकड़ो, इसके बाद आइडियाज़ को जल्दी से एग्जीक्यूट करो ताकि आप आगे रह सकें। ध्यान रहे कि आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो लोगों को पसंद आए और शेयर किया जा सके। अब अपने कंटेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें और नई नई स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करें। तो यह था मेरा ट्रेंड फार्मूला जिसका इस्तेमाल करके आप भी अपने कंटेंट को यूट्यूब के ट्रेंडिंग लिस्ट में ला सकते हैं।